एक बार फिर से कच्चा तीवू द्वीप पर विवाद गहरा गया है, क्योंकि इस मुद्दे को फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया और इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि उनके द्वारा कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया और ये भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब के अन्नामलाई के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अर्थात आरटीआई का प्रयोग करते हुए इन्होंने एक प्रश्न पूछा और ये कहा कि कच्चा तीवू आइलैंड को भारत के द्वारा श्रीलंका को क्यों दिया गया था। तो उसमें जो तथ्य आए हैं वो काफी चौंका देने वाले रहे थे और इस पर जो है भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री के द्वारा ट्वीट आपके किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है, उन्होंने जो देश के साथ किया है वो असक्षम है, यानी कि हम जो है अक्षम्य हैं, उसको हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। वहीं पर अमित शाह के द्वारा भी कहा गया कि सोच समझकर जानते हुए कांग्रेस के द्वारा जो है इस द्वीप को श्रीलंका को दिया गया, जिससे कि सबसे अधिक भारत के हित आपके प्रभावित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मेनली ये आपके इंडियन ओशन पर आता है और ये द्वीप भारत के काफी समीप है, जहां पर हमारा रामेश्वरम है। ये जो कच्चा तीवू द्वीप है कुल 285 एकड़ में आपका फैला हुआ है और अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो ये द्वीप जो है पहले भारत का ही था, लेकिन एक समझौते के अनुसार जो है भारत के द्वारा इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। अब यहाँ पर जो आप श्रीलंका के आसपास शेडेड रीजन देख पा रहे हैं वो आउटर लिमिट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, जहां पर श्रीलंका अपने मैरीटाइम एक्टिविटी को आपका किया करता है। तो हम जानते हैं कि श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं, उसके संबंध भारत के साथ अच्छे हैं, लेकिन कच्चा तीवू द्वीप पर जो है फिर से भारत में आपके विवाद गहराया है और इसको काफी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि श्रीलंका को कच्चा तीवू द्वीप किस प्रकार से आपका मिला था। सबसे पहले तो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि ही वुड नॉट हेजिटेट इन गिविंग अप क्लेम्स टू दी कच्चा तीवू, और फिर जो है इसका आपका प्रोसेस शुरू होता है। 285 एकड़ में फैला द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था और जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो अभी के तमिलनाडु और उस समय कहे जाने वाले मद्रास प्रेसिडेंसी का ये आपका हिस्सा था, अर्थात ये भारत का ही हिस्सा था। फिर जब वर्ष 1921 आता है तो भारत और श्रीलंका के जो मछुआरे थे उनके बीच पर ये विवाद आपका गहरा जाता है कि ये द्वीप आपका किसका है, ये द्वीप श्रीलंका का है या फिर आपका भारत का है। और जब भी दोनों देश के मछुआरे आते थे तो उनके बीच आपकी झड़प भी हो जाती थी। तो ये मामला जाता है केंद्र सरकार के पास और वर्ष 1974 से लेकर 1976 के बीच भारत के प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी और श्रीलंकन फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर श्री भंडार नायके के बीच में आपके टोटल 4 समझौते होते हैं, जहां पर एक शर्त आपकी रखी जाती है। भारत कहता है कि भारतीय मछुआरे इस जगह पर जाल सुखाने के लिए द्वीप पर आएंगे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसमें वे मछली पालन आपका नहीं करेंगे। साथ ही साथ भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के वीजा की इजाजत यहाँ पर आपकी नहीं होगी, वो यहाँ पर आ पाएंगे और कच्चा तीवू द्वीप में जो एक आपका चर्च बना हुआ है वहां पर भारतीय आपका जा सकेंगे। लेकिन विवाद तब आपका गहराया जब इस आइलैंड पर भारतीय मछुआरों को जाने की तो इजाजत थी, लेकिन वो अपना मछली पालन नहीं कर सकते थे, अर्थात मछलियों को नहीं पकड़ सकते थे। इसका विरोध उस समय के तमिलनाडु के लीडर करुणानिधि के द्वारा किया गया और इसके बाद जो जयललिता थी उन्होंने इस मामले को वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि केंद्र सरकार को उस 1974 के समझौते को निरस्त करना चाहिए और इस द्वीप को भारत में फिर से मिलाना चाहिए। तो इस कारण से अभी कच्चा तीवू आइलैंड पर आपका विवाद गहराया हुआ है और हम जानते हैं कि श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको पहले से ही चाइना के द्वारा 99 ईयर्स के लीज पर श्रीलंका ने आपका ले लिया है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि
ये कच्छातीवू आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड हो सकता है, क्योंकि अगर यहां तक आपका चाइना आ जाएगा तो भारत को सबसे अधिक आपकी परेशानी होगी। तो जो लोकसभा आपका इलेक्शन हो रहा है, तो इस कच्छातीवू ने तमिलनाडु की राजनीति को हम कह सकते हैं कि काफी बदल दिया है, और वहां पर भाजपा के द्वारा जो है इस मुद्दे को उठाकर जो है अपना पाला और भी मजबूत किया जा रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि टोटल 7 फेजेस में इस बार के लोकसभा इलेक्शन होंगे, और बीजेपी पार्टी ये चाहती है कि साउथ को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें और वहां पर अपने वोट शेयर को बढ़ाएं। तो आप सभी ये बताओ कि क्या कच्छातीवू आइलैंड पर जो समझौता 1974 से 76 के बीच में हुआ था वो सही था या फिर नहीं था, या फिर भारत सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अगर वो इस आवाज को उठा रहे हैं तो उनकी सरकार को भी अगर इस फैसले का विरोध करना है तो वो सही तरीके से करे, और जो 1974 के समय में आपकी ट्रीटी हुई थी उसको निरस्त करें। आप सभी के कमेंट जरूर चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें।